दोस्तों नमस्ते, जय श्री राम। आज जो वीडियो है इसमें मैं नए कोर्स की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं जो कि मैं यूट्यूब पर आपको जो है वो पूरा पढ़ाऊंगा। तो इस कोर्स का जो मैंने नाम सोचा है वो मैंने सोचा है केपी एस्ट्रोलॉजी पाठशाला। ठीक है, तो इस नाम से जो है ये कोर्स मैं लेके आने वाला हूँ यूट्यूब पर हमारे दर्शकों के लिए। दर्शक क्या मतलब ज्योतिष सूत्रम परिवार के जो सदस्य हैं उन सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो बिगनिंग से पढ़ाई जाएगी। अब ऑलरेडी हमारे चैनल पर जो है वो 70+ वीडियोस हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के। लेकिन एक बार मतलब मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टमेटिक तरीके से जो है केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाए, लंबे समय तक जो है वो पढ़ाई जाए। देखिए, आपकी पढ़ने की क्षमता तो है, मैं पढ़ा पाऊँगा या नहीं ये मैं मानता हूँ कि ये भगवान श्री राम के आशीर्वाद पर ही डिपेंड करेगा, है ना। तो मैं कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि मैं लंबे समय तक आपको मतलब सालों तक जो है ये केपी एस्ट्रोलॉजी पाठशाला में जो है आप केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा पाऊँ। ठीक है, आगे जैसी भगवान की मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी हम जो है एकदम बेसिक से सीखेंगे। ये कोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो कि एस्ट्रोलॉजी लर्नर्स हैं, है ना। ठीक है, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ज्योतिष में अपन ये चीज़ जानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा ही जो है वो चलती है। मैंने अपने गुरुओं से जो चीज़ें सीखी हैं, जो गुरु मेरे सामने उपस्थित नहीं हैं, उनकी पुस्तकों के माध्यम से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो पढ़ी हैं, वो चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद में मतलब ये कोर्स सिर्फ डेडिकेटेडली जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कोई समस्या है तो कोई एक वीडियो देख के उस समस्या का जो है वो समाधान मिल जाए, तो वो उस हिसाब से कोर्स जो है वो डिज़ाइन नहीं होगा। ठीक है, पढ़ने वालों के हिसाब से जो केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं वो उनके लिए मतलब ये एक डेडिकेटेड कोर्स जो है वो होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, इस कोर्स के लिए या ज्योतिष सूत्रम को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ना मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। ज्योतिष सूत्रम का यूट्यूब चैनल जो है वो आपके सपोर्ट सिस्टम के सहारे ही जो है वो चलेगा। तो आप चैनल को सपोर्ट जो है वो ज़रूर कीजिए दोस्तों, है ना। लाइक कर सकते हैं आप हमारे चैनल को, है ना, मतलब चैनल को लाइक किया, जो भी वीडियोस हैं ना, अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो कम से कम लाइक करिए, है ना। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप जो है वो कमेंट्स ही जो है वो कर सकते हैं, जो भी प्रश्न है आपके मन में वो पूछने के लिए। मैं स्टैट्स देख रहा था दोस्तों चैनल के, तो 40% के लगभग ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने चैनल के वीडियोस तो देखे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। लाइक करने के बाद में आप जो है चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारी यूट्यूब में जो मेंबरशिप है वो भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, है ना। ठीक है, और जिस भी तरीके से आप वीडियोस को शेयर करके, है ना, या हमारे जो भी आपके और स्टूडेंट और जो आपके दोस्त हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ऑलरेडी सीखना चाहते हैं, उनको हमारे चैनल में बता के, है ना, चैनल के बारे में बता के जो है आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट जो है, सपोर्ट सिस्टम जो है वो आप अपने तरफ से चालू रखिएगा, है ना। दिस विल वर्क लाइक एन ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। ज्योतिष सूत्रम जो है आपके सपोर्ट के बिना पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है और आगे भी कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो केपी एस्ट्रोलॉजी पाठशाला में एकदम बिगिनिंग से जो है वो पढ़ाई जाएगी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मतलब हम बिगिनिंग से ही जो है मतलब शुरू करें। मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी जब मैं पढ़ाता भी हूँ तो ये मान के चलता हूँ कि ग्रह राशि नक्षत्र भाव इन सब के बारे में आपको जो है वो पता है। तो यहाँ पर कोशिश ऐसा करूँगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊँ लेकिन साथ में ये जो मूलभूत जानकारियाँ हैं ग्रहों की, राशियों की, नक्षत्र की, भावों की, अन्य चीज़ों की, है ना, वो भी मैं आपको यहाँ पर जो है वो बता पाऊँ। ठीक है, ये मेरा एक जो है वो प्रयास आपके लिए जो है वो रहने वाला है।
अब इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारा सिलेबस होगा, है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूछ सकते हो कि पढ़ा तो रहे हो लेकिन बताओ तो कि पढ़ाओगे क्या, है ना। तो सिलेबस के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो आपको जो है ना केपी रीडर 2 कृष्णमूर्ति ज्योतिष में जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के आधारभूत सिद्धांत, ये पुस्तक जो है आपके पास में होनी चाहिए, है ना। फिर इसके बाद में रीडर 3 होना चाहिए, रीडर 4 होना चाहिए, रीडर 6 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने भी यही पढ़े हैं। 1 मैंने पढ़ा नहीं उतना ज़्यादा, क्योंकि उसमें कास्टिंग ऑफ हॉरोस्कोप के ऊपर है। 5वां जो है वो ट्रांजिट के ऊपर है, ट्रांजिट पढ़ने का सोच रहा हूँ लेकिन अभी पढ़ा नहीं। ये 4 पुस्तकें ही जो है मैंने पढ़ी हैं। ये पुस्तकें आप लोग जो है वो खरीद सकते हैं, है ना। देखिए, मुझे कुछ मतलब अनुभवी लोग मिले जो कि श्री सुरेश सहासने सर के समकालीन थे, है ना। उनके साथ मतलब उनसे कभी मिले थे, कभी उनके सेमिनार अटेंड किए थे, क्लास अटेंड की थी, या सहासने सर को जानते थे, ऐसे लोग, है ना। उन्होंने बताया कि सहासने सर स्टूडेंट्स के लिए 2 एडवाइस जो है वो देते थे एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। पहला कि किसी भी बुक को आपको पीडीएफ से जो है वो नहीं पढ़ना है। दूसरा, किसी भी सॉफ्टवेयर का आपको पायरेटेड वर्जन यूज़ नहीं करना है। बुक आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी हो तो वो अब हमारी एक विवशता हो सकती है ना। अदरवाइज एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी चीज़ें सीखता है, उनको सीखने के बाद में वो लिपिबद्ध करता है ताकि दूसरे लोगों को वही री इन्वेंटिंग द व्हील ना करना पड़े, शुरू से ना करनी पड़े चीज़ें। तो हमें व्यक्ति को उनके जो जीवन उन्होंने पूरा लगा दिया चीज़ों को सीखने में, फिर वही चीज़ों को एज इट इज़ हमारे सामने प्रस्तुत करने में, तो उसका जो है वो उचित मेहनताना देना जो है वो ज़रूरी है ना। तो इसलिए बुक्स आप ये खरीदिएगा ज़रूर। रीडर 2 जो है दोस्तों, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही जो है वो मौजूद है, तो आप इसे जो है वो इंग्लिश हिंदी वर्जन में ले सकते हैं। 3, 4 और 6 के लिए मैं ये कहूँगा कि इनके हिंदी वर्जन है, लेकिन आप इंग्लिश वर्जन में ही ये बुक्स जो है वो यूज़ करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है आपके पास में कौन सी पुस्तक होनी चाहिए, तो मैं ये पुस्तकें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं से ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अपन जब केस स्टडीज करेंगे तब फिर देखेंगे कि अपने अनुभव के हिसाब से क्या होती हैं चीज़ें, लेकिन अभी तो अपन एज अ बिगनर समझेंगे ना चीज़ों को, तो वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर फिर आपके पास में जो है वो एक पुस्तक होनी चाहिए, कृष्णा मूर्ति ज्योतिष रहस्य, RAHSY रहस्य फलादेश खंड, है ना ये। और फिर इसके बाद में अगली पुस्तक जो आपके पास में होनी चाहिए वो होनी चाहिए कृष्णमूर्ति ज्योतिष वेद फलादेश खंड, है ना। ये दोनों ही जो है वो गुरुजी श्री सुरेश सहासने सर ने लिखी हैं। तो इन पुस्तकों का भी आपके पास में होना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट जो आपको बताए जाएंगे वो इन्हीं पुस्तकों में जो है आपको मिलने वाले। मैं बताऊंगा कि रीडर में इस पेज पर ये चीज़ दी हुई है, तो वहाँ पर तो मैंने क्लास के दौरान जो है यहाँ पर आपको यूट्यूब पर एक बेसिक जानकारी दे दी। आपको जब आगे पढ़ना है तो आपको उस पेज नंबर पर जाकर उसके पहले फिर वो कंसेप्ट, फिर उसके बाद की चीज़ें भी तो पढ़नी पड़ेंगी ना, ठीक है। ये 2 पुस्तकें आपके पास में जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद में जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो इन दोनों के अलावा, हाँ, ये एक बहुत अच्छी पुस्तक है, एस्ट्रोलॉजिक्स ऑफ कस्पल इंटरलिंक्स, है ना। ये श्री के भास्करन सर की पुस्तक है दोस्तों, है ना। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अदरवाइज मतलब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर दे दूं। तो एस्ट्रोलॉजिक्स ऑफ कस्पल इंटरलिंक, अब आप सोचोगे कि ये तो कस्पल इंटरलिंक पे बुक है तो केपी वालों को क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि केपी में जब हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं चीज़ों का कस्पल सबलॉट के बेस पर, तो वहाँ पर हमें जिन जानकारियों की ज़रूरत पड़ती है जो कि अन्य पुस्तकों में नहीं दी हुई है, मतलब अन्य पुस्तकों में ये कहूँगा दोस्तों कि मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी, मैं कोई बेंचमार्क नहीं हूँ, है ना, कि मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी, नहीं, मतलब मैंने जितनी थोड़ी बहुत पुस्तकें पढ़ी केपी की, उनमें मुझे जो जिज्ञासाएं थी वो जिज्ञासाएं जो हैं इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में जो है वो शांत हुई, ठीक है। तो इसलिए ये पुस्तक भी जो है एस्ट्रोलॉजिक्स ऑफ कस्पल इंटरलिंक, ये भी आपके पास में जो है वो होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में अगली अगर मैं कोई पुस्तक की बात करूं तो एस्ट्रो सीक्रेट्स एंड कृष्णा मूर्ति पद्धति,
ये है ना, इसका वॉल्यूम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है ना, ये भी ध्यान रखना है ना, सारी की सारी पुस्तकें जो हैं वो खरीदनी है। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखने की जो है वो ज़रूरत है। तो ये चीज़ भी जो है आपके पास में, ये पुस्तक जो है वो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात जो है आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर मैं आपको बोलूँ तो एक ये बहुत अच्छी पुस्तक है, इजी वे टू लर्न KPRM, KP रिलेशनशिप मेथड, है ना, क्योंकि जब हम आज के परिवेश के हिसाब से देखते हैं तो मैच मेकिंग, मैरिज में मैच मेकिंग, बिजनेस मैच मेकिंग, है ना, लड़का लड़की की कुंडली मिलाना, और इवन अगर आप इस बुक को देखेंगे तो मुझे अच्छा जो एक इसमें पॉइंट लगता है कि सास बहू की कुंडली मिलाने की भी मेथड जो है वो दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से जो है आपको देखनी पड़ेंगी। ये बुक भी आप खरीद लीजिएगा, है ना। तो ये अब ऐसा मतलब इकट्ठे खरीदना, तो आप थोड़ा थोड़ा करके जो है वो खरीदिए, है ना, ऐसा इनिशियली ही इतना फाइनेंशियल बर्डन जो है वो नहीं लाना है अपन को। हाँ, लेकिन मतलब मैं आपको इनसे पढ़ाऊंगा, ये मतलब जो है मैं श्योरिटी देता हूँ, मैं अपने तरफ से देता हूँ दोस्तों, है ना, मतलब बाकी फिर मैं, जो ईश्वर की इच्छा होगी, जो भगवान श्री राम चाहेंगे वैसा होगा, है ना। ओके, वन वन मोर वेरी गुड बुक जो है ये है, मैंने हाल ही में जो है उसको पढ़ना शुरू किया, ये रखी हुई थी मेरे पास में, स्टेलर एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, है ना, एज पर KP सिस्टम विद बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो ये जो है ये प्रोफेसर CS राव सर की जो है वो बुक है। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छी किताब है। इसमें एक्चुअली क्या है ना कि जो उन्होंने कंसेप्ट समझाया हुआ है ना, वो इन्होंने जो है वो बहुत सारी कुंडलियाँ दी हुई हैं, उन पर भी वो कंसेप्ट जो है वो बताया हुआ है, और फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए भी कुंडलियाँ दी हुई हैं, तो उनको भी जो है आप एक बार जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, नाउ वन वेरी गुड बुक, नक्षत्र एक्सप्लोरेशन, ये है ना, ये श्री पार्था सारथी राउत, मे बी माई प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। तो ये सर की बुक है, ये बहुत बहुत अच्छी किताब है ना, मतलब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से KP एस्ट्रोलॉजी जो है यहाँ पर समझाई गई है। तो ये सारी पुस्तकें जो हैं, अगर मैं आपको बोलूँ तो ये आप ले सकते हैं, है ना। तो ये हो गई, फिर ये इतनी पुस्तकें जो हैं ये आपके पास में होनी चाहिए। इन्हीं पुस्तकों के बेस पर हम जो है KP एस्ट्रोलॉजी का यहाँ पर जो है वो अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो मतलब कांटेक्ट करते हैं क्लास के लिए या फिर कोर्स के लिए, क्लास कोर्स के लिए या फिर कंसल्टेशन के लिए, तो वो ये जानना चाहते हैं कि मैं ज्योतिषी बन सकता हूँ या नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो मैं उनसे बात कहता हूँ वही ना, मैं वही बात एग्जैक्टली आपके लिए भी जो है यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो हमारे बीच में चीज़ों को समझने को। ओके दोस्तों, तो KP रीडर 2 में पेज नंबर 13 पर जो है वो ज्योतिषी की योग्यता के बारे में बताया गया है। ऋषियों का कहना है ज्योतिषी को कुलीन, आडंबरहीन, ईमानदार, समदर्शी तथा उत्तम स्वास्थ्य का होना चाहिए। वह कर्मठ तथा साहसी हो, उसके वक्तव्य स्पष्ट, निपुण, दोष मुक्त होना चाहिए, उसमें निडरता होनी चाहिए, वह देवताओं की आराधना करने वाला, व्रत तप करने वाला हो, खगोलीय एवं ज्योतिषीय ज्ञान में निपुण हो। खगोलीय विज्ञान के भारतवर्ष में 5 सैद्धांतिक सिद्धांत है, फिर ये सिद्धांतों के बारे में जो है वो दिया हुआ है। ज्योतिषी को सभी सिद्धांतों से अवगत होना चाहिए तथा आपेक्ष और विभिन्नताओं को समझने की योग्यता होनी चाहिए। जब ज्योतिषी पूर्ण रूप से गणितीय पक्ष को और ज्योतिष के मूल सिद्धांतों को समझ लेवे, तो उसके उपदेश व फल कथन कभी असफल नहीं होते। ये है ना। तो अब मतलब देखिए, जो लोग पूछते हैं ना कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकता हूँ या नहीं, अगर ये क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, तो मतलब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं। और मतलब ये जो अब मेरी ओन थिंकिंग है कि हम ज्योतिष को विज्ञान मानते हैं, तो कक्षा छठवीं सातवीं आठवीं में विज्ञान पढ़ते समय हम ज्योतिषी के पास में जाके पूछे थे क्या कि हम विज्ञान पढ़ सकते हैं या नहीं, है ना।
तो अगर आपका प्रश्न ये है कि मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ या नहीं, तो ये जो क्वालिटीज़ दी हुई हैं, है ना, पेज नंबर 13 में केपी रीडर 2 में, वो आप एक बार पढ़ लीजिए। वो अगर आप में एग्जिस्ट करती हैं तो यस यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी। लेकिन अगर अब आपका प्रश्न मैं ज्योतिषी बन सकता हूँ या नहीं, इसके पीछे ये है कि मैं कितना पैसा कमा पाऊंगा, देन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। वो फिर अब डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें आ जाती हैं। तो मैं वो परिप्रेक्ष्य कभी देखता ही नहीं हूँ। ज्योतिष जब पढ़ना भी शुरू किया था तो बस शुरू किया था, है ना। ऐसा नहीं था कि टारगेट था कि हर महीने या हर साल ये सब चीज़ें, है ना, नहीं होनी चाहिए। केतु प्रधान होना चाहिए ज्योतिषी को, है ना, ये है। तो ये बुक्स जो है दोस्तों आप खरीद लीजिएगा, है ना, ये बुक्स आपके पास में हो, बहुत अच्छा होगा। फिर इसके बाद में मैं सिस्टमेटिकली ही आपको पढ़ाऊँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि क्लास में मेरे कुछ स्टूडेंट्स रहें, है ना। तो मतलब मैं पहले पढ़ाऊँगा, यदि उस दौरान उनके मन में कुछ प्रश्न आते हैं तो वो मैं आपको, यदि वो कुछ प्रश्न करते हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको जो है वो मिल जाएंगे। और अगर जैसे आपके तरफ से ये सुझाव आते हैं कि नहीं, स्टूडेंट्स आप इंटरेक्शन नहीं चाहते, मैं ही अकेला पढ़ाऊँ, तो वैसा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, है ना। मैंने पहले ही ये चीज़ जो है वो कह दी है ना, कि ये जो SUPPORT है ना, ये आप जैसा रखेंगे दोस्तों वैसा ही ज्योतिष सूत्रम जो है वो चलेगा, ठीक है। तो सपोर्ट, है ना, लाइक कमेंट्स, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। तो आपको मेरा ये जो एक, मतलब मैंने शुरू करने का सोचा है ज्योतिष सूत्रम के यूट्यूब चैनल पर आपको केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का, केपी एस्ट्रोलॉजी पाठशाला के माध्यम से, है ना। तो ये आपको कितना पसंद आया तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो मुझे ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, मैं ये जो कुछ करने का सोच रहा हूँ ऐसा मान के कि ये भगवान की इच्छा है कि मेरे माध्यम से ये चीज़ें करवाएं, तो वो आपको सही लग रहा है या नहीं, है ना, ये चीज़ रहेगी यहाँ पर। तो ये बातों के साथ दोस्तों इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अपन को अब अपन जब मिलेंगे, है ना, अगले वीडियो में, तो वहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी पाठशाला का जो है वो अध्याय 1 रहेगा। आज तो हमने प्रस्तावना देखी है ना, कि होने क्या वाला है, ठीक है। ये है केपी, आप सीख जाएंगे, आप इस चीज़ का भरोसा रखिएगा। नई कॉपी, है ना, 3-4 कलर के पेन वैसे ले लीजिएगा। ये बुक्स, है ना, अब बाध्यता नहीं है ना, क्योंकि यूट्यूब पर अपन पढ़ा रहे हैं सबको। तो ये मान के कि व्यक्ति जो केपी सीखना चाह रहा है वो सीख पाए, तो शुरू में आप इतना इन्वेस्टमेंट बुक्स खरीदने का करना ना करना वो आपके ऊपर है ना। लेकिन मेरी 2 बातें दोस्तों, है ना, जो मुझे श्री सुरेश सहासने सर के समकालीन लोगों ने बताई थी, पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, और एस्ट्रोलॉजी में हमको जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने हैं ना। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिवाइन हेल्प पर जो है वो निर्भर करती है ना एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में। तो अगर हमारे इंटेंशन सही नहीं होंगे तो वो चीज़ें होंगी ही नहीं। रूलिंग प्लैनेट ही सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों, आप कैसे मतलब जवाब दे दोगे ना, बीटीआर कैसे कर पाओगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे कर पाओगे, श्योर इवेंट का जो है वो श्योर टाइम कब बता पाओगे, कैसे बता पाओगे, है ना। तो अपन को अपने इंटेंशंस जो हैं वो सही रखने हैं ज्योतिष सीखते समय और बाहरी दुनिया में भी, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से सारी जो है वो बातें थी आपके लिए। अब मैं मतलब फिर से बताता हूँ, है ना, देखो ये ना मैं बार बार जो है हर वीडियो में आपको जो है वो बताऊँ कि दिस सपोर्ट सिस्टम, है ना, दिस ऑक्सीजन, ये आपके तरफ से दोस्तों बस मतलब इतना ही करिए। मतलब अगर वीडियो पसंद आ रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइक करो, नहीं, है ना, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो एटलीस्ट लाइक करें, कमेंट करें, है ना। नए लोग जो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आप एक स्टेप आगे आकर जो है ज्योतिष सूत्रम को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं हमारी यूट्यूब की जो है वो मेंबरशिप लेकर, चूंकि वो रिकरिंग होती है ना। तो अगर आप रिकरिंग में नहीं जाना चाहते तो आप सुपर थैंक्स जो है मतलब वो दे सकते हैं, है ना, देख लीजिएगा आप। ये जस्ट मैं ज्योतिष सूत्रम के ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी पाठशाला है इसे जो है चलाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। रेस्ट ऑल जैसी आपकी इच्छा, कम से कम लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।